बेसिकली हमारी स्क्रूटनी के उपरांत जो लिस्ट ऑफ बैलेट कैंडिडेट्स होते हैं और विड्रॉल के पश्चात जो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि हमारी कसरावत विधानसभा के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं, उनकी अनिवार्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुपालन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में। इस मीटिंग में हम लोग मेनली बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो पूर्व में भी हमारे द्वारा कैंडिडेट की टीम के साथ डिस्कस किए जा चुके हैं, बट स्पेशली व्यय लेखा संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट जो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं उनकी 40 लाख की एक्सपेंडिचर लिमिट होती है जो ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तो उनका व्यय लेखा रजिस्टर जिस दिनांक को वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं उस दिनांक से संधारित होता है। तो उसके रेफरेंस में आज डिटेल में उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, वो व्यय लेखा रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, एंड उसमें अगर उनकी कोई डाउट्स है तो वो क्लियर किए गए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरे प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसका पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। उसके कुछ विशेष पॉइंट्स थे जिनको आज और क्लियर करके सभी कैंडिडेट्स और उनकी टीम्स को क्लियर किया गया है। इससे यह भी फायदा होता है कि कैंडिडेट्स के जो नीचे बूथ लेवल के वर्कर्स और जो उनका सपोर्टिंग अमला है उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए, इस बात की विशेष ध्यान रखकर आज ये पॉइंट्स उनको क्लियर किए गए। फिर पूरे प्रचार प्रसार से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अनुमतियां होती हैं और जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है परमिशंस और डिफरेंट टाइप के परमिट्स के लिए, उसकी भी जानकारी दी गई। आयोग के ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल है सुविधा ऐप, जिसका अधिक से अधिक यूज किया जाए ताकि वो परमिशंस सबके लिए अवेलेबल रहे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। उसका आज एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया हमारी टीम द्वारा सभी पार्टीज को, सो दैट उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए और ये सीमलेस एक मूवमेंट होता है। सर, कैश ट्रेवल के बारे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो उसका चुनाव आयोग तरफ से क्या दिशा निर्देश, कितना कैश ट्रेवल लेके चल सकते हैं आम लोग भी और चुनाव से जो जुड़े लोग हैं वो भी? बेसिकली इसमें ये क्लियर पॉइंट कर दिया गया है आयोग के द्वारा और विभिन्न दिशा निर्देशों में भी कि कोई भी अनऑथराइज्ड कैश ट्रैवल नहीं होगा। अगर कोई भी कैश का मूवमेंट हो रहा है या मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, उसके प्रॉपर बिल वाउचर होने चाहिए, उसका एक रीजनिंग होना चाहिए कि वो मूवमेंट क्यों हो रहा है, और 50,000 रुपीज के ऊपर अगर लिमिट का कोई अनऑथराइज कैश मूवमेंट है तो उसको जब्त कर लिया जाता है एसएसटी टीम द्वारा। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक अपीलीय समिति बनी हुई है जिसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके ऊपर फिर विधानुसार कार्रवाई की जाती है। ये वास्तव में 50,000 की लिमिट है या कई जगह 2.5 लाख का भी बताया है? ये क्या है? 50,000 की लिमिट है कि कोई भी आम लोगों के लिए 50,000 या जनरल लोगों के लिए भी ये है, परंतु इसमें और परिवर्तन भी किया जा सकता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड कैश पाया जाता है जिसका कोई भी साक्ष्य कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, वो प्रथम दृष्टया सीज हो जाता है उसको, बट एमसीएमसी कमेटी जो हमारी अपीलीय कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एंड फिर सारे दस्तावेज चेक किए जाते हैं, उनके प्रमाण चेक किए जाते हैं, उसके आधार पर फिर कमेटी इसमें डिसीजन लेती है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।